ये आप नहीं समझते, ये भी आप लोगों की कमजोरी है कि आप लोग एक्चुअली दीगर सियासी जमातों के साथ जो है अपने ब्रिज बना ही नहीं सके। मतलब आज ये सूरत हाल है कि मौलाना साहब के साथ भी, जो मौलाना साहब के साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन आप लोगों की शुरू हो गई थी, लेकिन शायद गंडापुर साहब की वजह से या क्या वजूहत थी कि आप लोगों का उनके साथ भी जो है वो पेयरिंग नहीं हो सकी। और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून तो खैर मौलाना साहब से भी कई किलोमीटर दूर हैं इस वक्त आपसे। देखिए, हुकूमत बार बार कह रही है ना कि सियासी पार्टियों से जो है वो मुज़ाकरात कर लें, हमसे मुज़ाकरात कर लें। संजीदगी इन्होंने दिखानी है, क्रेडिबिलिटी इन्होंने अपनी बनानी है, पहला कदम इन्होंने अपना लेना है। मैंने कल और परसों भी टीवी पे ये कहा था कि इसका एक सिंपल टेस्ट है। इमरान खान जेल में जो पिछली विजिट थी वहां पे उनकी बहनों ने ये भी कहा कि उनका वजन भी कम हुआ था, उनको 22 घंटे सेल से भी बाहर नहीं जाने दिया जाता। उनकी मुलाकात भी सिर्फ 15 मिनट की हुई, वकीलों की 2 मिनट की हुई। एक वकील की एक बड़ी छोटी सी शॉर्ट लिस्ट है जो कि लगता है अंदर जाना चाहती है, जा सकती है। नेगेटिव लिस्ट बहुत बड़ी है। हाइब्रिड निजाम है ना, ये कह रहे, यानी कि अगर हम माने कि हुकूमत के पास इख्तियार है तो फिर ये मुलाकातें तो करा दे। अच्छा, झगड़ा साहब, मुझे एक सवाल, अगर ये हुकूमत नहीं करा रही सर, एक सवाल करने की इजाजत दीजिएगा। कोई इख्तियार नहीं है। और अगर ये हुकूमत के बजाय हाइब्रिड का दूसरा हिस्सा नहीं करा रहा तो फिर वाकई हुकूमत से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे अगर एक सवाल करूं सर, बात यह कि खान साहब का अगर वजन कम हो गया या खान साहब से मुलाकातें नहीं हो पा रही, चले ये जिम्मेदारी आप हुकूमत पे डाल दें, इनकी वजह से हुआ। लेकिन अगर उनकी बहन ये कहे कि जनाब मेरे भाई को माइनस कर दिया गया है, क्योंकि भाई को माइनस तो एक्चुअली आपकी अपनी पार्टी के लोगों ने किया ना, उसमें हुकूमत का लेना देना तो कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें वो जो गलत कर रही है हुकूमत उसको डाइवर्ट नहीं करना चाहिए। कि मैं ये कह रहा हूं ना, ये आप हुकूमत वाला जो इशू है, आप ये नहीं कह सकते कि हमारे साथ पॉलिटिकल डायलॉग हो, आप कहें कि सीटें भी हम आपकी छीनते जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 23 सीटें लेके, 30 रिजर्व सीटें लेके, 23 इलेक्टेड सीटों के साथ पीटीआई की 92 सीट है, कोई नहीं है। मंसूर एएनपी और जो पीटीआईपी है, जो महमूद खान की अभी पार्टी है, उन्होंने कोर्ट में केस कर लिए कि किसको ज्यादा सीटें चाहिए। वो तो सर एक लीगल पॉइंट है ना, ठीक है झगड़ा साहब, वो तो एक लीगल पॉइंट है ना। वो कह रहे हैं हमारी कैलकुलेशन कम हुई है, हमें हमारी सीटें 2 ज्यादा बनती हैं, जिसकी वजह से बस यानी ये कह रहे हैं कि चोरी का हिस्सा ज्यादा कौन ले सकता है। लीगल पॉइंट तो वैसे मंसूर कहना जरा ज्यादती है। नहीं सर, वो अब आप उसको झगड़ा साहब चोरी का कहें या कुछ भी कहें, इसको वैलिडेट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया ना। उसको ना मैं उससे अब नजरें चुरा सकता हूं, ना आप चुरा सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्शल लॉज को भी वैलिडेट किया था। हाँ, तो आप अगर इसको उसी के साथ इक्वेट कर रहे हैं, अब सवाल यह कि आपने इसमें से किस तरह निकलना है ना। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि इन लोगों को अपनी संजीदगी दिखानी चाहिए अगर ये वाकई बातचीत करना चाहते हैं। डिफाइन संजीदगी, गिव मी 4-5 पॉइंट्स के जी, अगर ये हो जाए तो इसका मतलब है ये संजीदा है और बातचीत हो सकती है। बताइए वो क्या होंगे। इमरान खान से कंसिस्टेंट मुलाकातें छोड़ दें। अच्छा, इमरान खान के ट्रायल्स जो ये स्टॉप स्टार्ट हो रहे हैं वो स्टॉप स्टार्ट ना होने दो, ठीक है। इलेक्शन पे जो इतना बड़ा सवाल है, जो आपके व्लॉग पे हमने एक पोलिंग स्टेशन फॉर एग्जांपल मेरे हल्के का देखा है, 4 हल्के आप चुन ले, 4 हल्के हम चुन लेते हैं, उनका ऑडिट करा दे, पहले भी हो चुके हैं। ठीक है, और 26 नवंबर की इंक्वायरी करा दें। अच्छा जी, क्योंकि 13-14 लोग मरे हैं ना। ठीक है, करा दें, ये 4 स्टेप्स कर दें। वो शाह महमूद कुरैशी को, यास्मीन राशिद को, जिस पे अभी कोई कन्विक्शन नहीं है, हाँ, उनको रिलीज कर दें। ठीक है, आप दिखा दें ना कि यहाँ पे कानून नामी कोई चीज है। चले 26वीं तरमीम पे बाद में बात करते हैं। चलें, रुक जाइए यहीं पे। ये आपने मुझे 5 पॉइंट्स बताए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने ये 5 सुन लिए होंगे।